कहते हैं दुआओं की रफ्तार बड़ी तेज होती है। ज़बां पर आने से पहले ही वह भगवान तक पहुंच जाती है। काव्य तरंग से मैं पुष्पलता राय आज आपको एक राजा और दो भिखारियों की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक राजा जी थे। प्राचीन काल में एक राजा जी थे। उनकी आदत थी कि वो रोज मंदिर में जाया करते थे, भगवान की पूजा किया करते थे, आराधना किया करते थे और वापस लौटते समय मंदिर की सीढ़ियों पर थोड़ी देर के लिए बैठ जाया करते थे। जब वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे तो उनके अगल बगल दाईं और बाईं तरफ दो भिखारी भी बैठते थे। दाईं तरफ वाला भिखारी राजा जी को देखने के बाद ईश्वर की तरफ, ऊपर की तरफ देखकर कहता था, हे ईश्वर, आपने राजा जी को तो बहुत दिया है, कभी हम पर भी अपनी कृपा करो। और दूसरी तरफ बाईं तरफ वाला जो भिखारी था वह बोलता था कि हे राजा जी, ईश्वर ने आपको बहुत दिया है, आप कुछ हमें दीजिए, अपनी कृपा हम पर भी कीजिए। ये रोज की बात हो गई थी। राजा जी रोज मंदिर जाते थे, रोज मंदिर की सीढ़ियों पर बैठते थे, दाएं बाएं रोज वो भिखारी बैठते थे और दोनों ही अपनी अपनी बातों को रखा करते थे। कई दिन जब ऐसे ही बीत गया तो राजा जी ने सोचा कि ये जो दाईं तरफ बैठने वाला भिखारी है वो ईश्वर से रोज प्रार्थना करता है कि राजा जी को आपने बहुत दिया है, कुछ हमें भी दे दीजिए, तो इसको ईश्वर देंगे, जब देना होगा, जो देना होगा देंगे। लेकिन ये जो बाईं तरफ वाला भिखारी है वो हमेशा यही कहता है कि राजा जी, आपको भगवान ने बहुत कुछ दिया है, आप कुछ हमें भी दीजिए। तो राजा जी को लगा कि ठीक है, अगर ये हमसे मांगता है तो मुझे कुछ इसके लिए करना चाहिए। और उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इस बाईं तरफ बैठने वाले भिखारी को एक बड़ी सी बड़े सी कटोरे में बढ़िया सा, बहुत ही स्वादिष्ट और शानदार तरीके से बनाया हुआ खीर, इसे लाकर दो और साथ में उस खीर में कुछ सोने के सिक्के डाल देना, जिससे बाद में जब वो इसे प्राप्त हो तो वो इससे समृद्ध हो जाए और भीख मांगना छोड़ दे। ऐसा ही हुआ। बाएं तरफ वाले भिखारी को खीर मिली राजा की तरफ से। बहुत खुश हुआ वो, खूब छक कर उसने खीर खाई और खाने के बाद थोड़ी सी खीर जब उससे नहीं खाई गई तो उसने सोचा कि अब इसको क्या बेकार करें, दूसरे वाले भिखारी को दे देते हैं। और उसने कहा कि तुम इस खीर को खा लो, हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हो, ईश्वर ने तो तुम्हें कुछ दिया नहीं, जो राजा जी ने मुझे दिया है मैं उसी में से तुमको दे देता हूं और तुम इसे, इसका स्वाद चखो, कितनी स्वादिष्ट है। और ये कहकर वो चला गया। दाएं तरफ वाला जो वो भिखारी था, जब उसने पूरी खीर खाई तो पात्र जैसे ही खाली हुआ उसने उसे कुछ स्वर्ण मुद्राएं दिखी। उसने उन स्वर्ण मुद्राओं को उठाया और ईश्वर की तरफ आंखें करके बोला, हे ईश्वर, तू बहुत दयालु है, तुझसे कुछ मांगे और ना मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। और वो उन स्वर्ण मुद्राओं को लेकर चला गया।
दूसरे दिन राजा जी आए मंदिर में पूजा करने के लिए, फिर से उतरे और सीढ़ियों पर बैठे। उन्होंने देखा कि जो दाईं तरफ वाला भिखारी था, दाईं तरफ वाला जो भिखारी था वो आज वहां पर नहीं था और बाईं तरफ वाला भिखारी बैठा हुआ था। राजा जी ने कहा कि तुमने खीर खाई? बोला कि हाँ राजा जी, मैंने खीर खाई। वाकई खीर बहुत स्वादिष्ट थी। राजा जी ने कहा पूरी खाई? कहते नहीं, पूरा तो नहीं खा पाया, क्योंकि थोड़ा सा खाने के बाद मैं बिल्कुल, मेरा पेट भर गया और मैंने सोचा भाई यह बेकार न होने पाए, इसलिए मैंने उस वाले भिखारी को इसे दे दिया। राजा जी ने उससे कहा कि इसलिए आज वो भिखारी नहीं आया, क्योंकि मैंने जो तुम्हें खीर दी थी उसमें स्वर्ण मुद्राएं डलवाई हुई थी और तुमने उन स्वर्ण मुद्राओं को नहीं पाया। वो खीर तुमने उसे दे दी, तुम चले गए और उसने खीर खाने के बाद उन स्वर्ण मुद्राओं को प्राप्त किया और अब वो अमीर बन जाएगा। अब वो कभी भीख मांगने के लिए नहीं आएगा। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बात जो निकल कर सामने आती है वो ये है कि जब हम ईश्वर पर पूर्णतः भरोसा कर लेते हैं, विश्वास कर लेते हैं, तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस पर किया गया जो विश्वास है वो खाली हो जाए। तो जब भी आप ईश्वर पर भरोसा करने की बात करते हैं तो पूर्ण आस्था, पूर्ण एक निष्ठा के साथ उस पर विश्वास कीजिए। कभी भी वो आपकी झोली खाली नहीं रखेगा। आपको जरूर संतृप्ति, संतुष्टि प्राप्त होगी। इसी के साथ ही मैं आज आपसे विदा लेती हूँ। फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी, फिर कोई कहानी, कोई काव्य, कोई कविता होगी। मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार और आप सभी को सादर नमस्कार।